नमस्कार किसान साथियों, मैं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी जानकारियाँ। किसान साथियों, आज की वीडियो कुछ अलग होने वाला है, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि अभी गर्मी के अंदर किसानों को कौन से काम कर लेने चाहिए जिससे पूरे साल भर हमें कोई परेशानी न हो, काफ़ी खर्चा बच जाए। और अभी जो फ्री के दिन हैं, कह सकते हैं गर्मी के दिन किसानों के लिए थोड़ा फ्री रहते हैं, बाकी अपने यहाँ फ्री नहीं है हम, क्योंकि मिर्ची के भी फसल जो चल रही है गर्मी की वो काम चालू है। तो किसान साथियों, इसके लिए अपन ऐसे कौन से काम हैं जिससे अभी करने से अपने को साल भर फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ किसान साथियों, अभी जो मिर्ची की फसल अपन ले रहे हैं उसमें एक बहुत भयंकर खतरनाक रोग आया था, उसके लिए मैंने सारे ही ट्रीटमेंट कर लिए थे, जिसमें जितने तमाम फंगीसाइड होते हैं, कार्बेंडिजम, मैनकोजेब, थायोफिनेट मिथाइल और प्राइक्सर, टेबुकोनाजोल और एक दो फंगीसाइड जो और भी हैं, मतलब कॉपर हाइड्रोक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सारे फंगीसाइड मैंने दे दिए थे बदल बदल के एक सप्ताह के अंदर। हर पिलाई में एक पिलाई छोड़ के एक पिलाई में मैंने चेंज किए। उसके साथ ही ऊपर से जो स्प्रे होते हैं वो स्प्रे भी मैंने किए थे। उसके बाद दोस्तों मिर्ची में वो रोग नहीं थम पाया, उस पर कोई काबू नहीं हुआ। तो ये रोग आते हैं और आने के बाद अपना विकराल रूप बताते हैं, दुनिया भर का खर्चा अपन कर लेते। कम से कम मैंने 15-17 हज़ार के फंगीसाइड उसमें बिगाड़ दिए हैं और ऊपर से स्प्रे किया जो अलग है, और फसल नष्ट हुई जो अपनी बेकार ही गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अभी जो गर्मी के दिन है इनमें अपन कुछ काम ऐसे कर लें जिससे आने वाली फसल खराब ना हो, प्लस अपना खर्चा बच जाए और उत्पादन भी प्रभावित नहीं हो। किसान साथियों, जैसे कि देख पा रहे हैं ये गेहूं का खेत है और उधर से अपने हके जूते चल रही है। तो सबसे पहला काम, यदि गेहूं का खेत है, खाली खेत हो गया है, तो इस खेत में मेरे हिसाब से पर्सनल मेरे विचार हैं कि अपने जो डंठल होते हैं ना, उनको यदि खाद की खेत में कोई कमी नहीं है या पर्याप्त रूप से अपना जो देसी खाद है और खेत में खरपतवार नहीं है, तो अपने को ये जलाना नहीं चाहिए। बाकी यदि खेत में खरपतवार हैं और बहुत बीज पकते हैं, बहुत खरपतवार होता है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को ये जो ऊपर की जो घास फूस होती, पराली बोलते हैं इसको, हल्की फुल्की होती ना, इसको जला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि अभी जो जैसे कि ये देख लीजिए आप, ये गाजर घास का एक पौधा है, लेकिन अपनों ने जो ऊपर के डंठल बचे थे गेहूं के, उनको जलाया, जलाने के बाद में ये पौधा खत्म हो गया, तो साथ साथ इसके बीज भी खत्म हो गए। तो किसान साथी, इससे अपने को ये फायदा होगा कि जो जिन खरपतवारों के बीज पक रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो आने वाले समय में अपने खेत में खरपतवार कम होगा और अपना जो लगने वाला लेबर का खर्च है ना, वो बच जाएगा। साथ ही साथ अपने को हर्बिसाइड का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा काम दोस्तों, गर्मी के दिन है तो अपने को अभी गर्मी के समय में जो पल्टी प्लो होता ना, उससे हके जूते कर लेने चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो मैं आपको पहले बेनिफिट बता देता हूँ, इसके बाद में नुकसान पर चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों, यदि आप जुताई कर रहे हो तो खेत की नमी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, ज़्यादा बड़े ढेले भी नहीं खुले, ज़्यादा छोटे ढेले भी नहीं खुले। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो चलो पहले फायदे की बात अपन कर लेते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप, अपन इस खेत में पल्टी प्लो से पल्टी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप रासायनिक खेती करते हो तो जो अपन फॉस्फोरिक खाद है, अदरवाइज दूसरे जो खाद है ना, जो अपन खेत में डालते हैं, वो सारे खाद फसल को नहीं लगते, सब जानते हैं दोस्तों। इसके बावजूद जो बचते जो खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, चाहे फॉस्फोरिक खाद हुए, NPK हुआ, DAP हुआ, जो भी है, पोटाश हुआ, ये 8 से 10 इंच नीचे जाके अपने एक लेयर बना लेते हैं, वहां तक जड़ें पहुंच नहीं पाती है। उससे जमीन के अंदर जो लेयर बनती है ना, उससे दोस्तों एक तो जमीन कठोर बनती है, साथ ही साथ पानी सोखने की क्षमता होती है। तो उस लेयर के नीचे पानी बहुत कम जा पाता है, तो खेत के अंदर जो पानी सोखने की क्षमता होती है ना, वो भी कम पड़ जाती है। तो दोस्तों, पहला फायदा ये है कि अपन यदि पल्टी प्लो से हकी करेंगे तो जो लेयर है टूट के ऊपर आ जाएगी और जो खाद अंदर जमे हुए ना, वो सारे बिखर जाएंगे। तो इससे दोस्तों दो फायदे होंगे, एक तो पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी, दूसरी
खेत के अंदर जो नीचे सतह पे 8 से 10 इंच की गहराई में जो खाद पड़े हुए हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे। तो आने वाली फसल है ना, उसमें अपने खाद कम देना पड़ेगा, और जो अंदर पड़े हुए खाद है ना वो सारे फसल को लगेंगे, जमीन खराब होने से बचेगी। पहला फायदा हो गया। दोस्तों दूसरा फायदा ये होता है कि जमीन के अंदर जितने भी खेती के लिए या फसलों के लिए हानिकारक कीट है, ये जो अपना हके जुते कर रहे हैं ना, ये लगभग 1 फीट के गहराई में ये पलटी लग रही मिट्टी की। तो दोस्तों अंदर जितने भी ऐसे कीट हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे जीव हैं जो फसलों के लिए, खेती के लिए हानिकारक होते हैं, तो वो सारे पलट के ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर से अभी पड़ रही गर्मी, दोस्तों अभी 9 बज रहा है, लगभग समय 9 बज रही है, और अभी भी काफी ज्यादा गर्मी है। तो गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्मी है, इससे क्या होगा कि जो ऊपर कीटाणु आ गए, जो बैक्टीरिया आ गए, जो कीट आ गए, वो सारे गर्मी से मर जाएंगे। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि खेत के अंदर इतनी नमी होनी चाहिए कि ढेले कुछ छोटे आकार में निकले। ज्यादा बड़े ढेले निकलेंगे तो नमी कम होगी, तो उससे जो बैक्टीरिया हैं, जो कीट हैं, वो ढेले के अंदर रह जाएंगे, वो मर नहीं पाएंगे, वो गर्म हवा वहां लगेगी नहीं, प्रकाश वहां जा नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आगे फायदे की बात करें तो जितने भी जमीन के अंदर ऐसे फंगस जो अपने खेती के लिए, अपने जमीन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और दोस्तों इसका जितना ज्यादा प्रमाण मैं आपके साथ में फोटो ऐड कर दूंगा। मिर्ची की फसल इतनी ज्यादा खराब हुई ना, जो मैं पहले वीडियो में बताया है, बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा खर्चा कर चुके हैं, लेकिन वो बीमारी कंट्रोल नहीं हुई। सारी कंपनी वाले जितने भी सब आ गए हैं, उन्होंने बोला ये देना चाहिए, मैंने ये दे दिया, उन्होंने बोला ये देना चाहिए, मैंने ये दे दिया, उनकी भी समझ में नहीं आया क्या करें। तो दोस्तों ऐसे फंगस को खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि गर्मी के अंदर खेत के अंदर पलटे लगा दो, और सारे फंगस वो धूप से, गर्म हवा से खत्म हो जाएंगे। शर्त वही कि नमी पर्याप्त इतनी ही होनी चाहिए कि ना तो बिल्कुल बारीक मिट्टी निकले और ना बड़े ढेले निकले। क्योंकि मैंने काफी इस खेत का इंतजार किया ऐसी नमी के लिए। मैं चाहता इसको 10-15 दिन पहले हगा जुते कर सकता था, लेकिन मैंने पहले टेस्ट किया, मिट्टी बिल्कुल नहीं बिखर रही थी, सिर्फ पलटी लग रही थी, ढेले नहीं निकल रहे थे। इसके लिए मैंने थोड़ा इंतजार किया, क्योंकि इससे ज्यादा नमी में अपन पलटी देंगे ना तो भी सारे फंगस कीट खत्म नहीं हो पाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ अब अपन, ये तो होगी फायदे की बात। यदि नुकसान की बात कर रहे हैं तो दोस्तों जो जैविक खेती कर रहे हैं उनको कम से कम 3 या 4 साल में पलटी दे देनी चाहिए। रासायनिक खेती वाले हर दूसरे या तीसरे साल पलटी दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जैविक खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बैक्टीरिया आधारित खेती होती है, और यदि ऊपर जमीन की सतह पर जो फसलों के लिए या मित्र कीट होते हैं, जो अपने ऐसे फंगस होते हैं जो खेती के लिए आवश्यक हैं, वो पलटी लगा के नीचे चले जाएंगे। तो हो सकता है एक तरह से नुकसान हो, और गर्मी में पलटी लगेगी तो बैक्टीरिया भी खत्म होने की संभावना रहती है। तो जो जैविक खेती कर रहे हैं वो हर साल या दूसरे साल, तीसरे साल पलटी नहीं देना तो भी चल जाएगा। हाँ, 3 साल बाद में पलटी अपन दे सकते हैं। दोस्तों रासायनिक खेती के लिए फायदेमंद ये है कि जमीन के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है, क्योंकि जमीन के अंदर ऐसे सारे न्यूट्रिएंट वो अवेलेबल हैं जो फसलों के लिए जरूरी होते हैं। दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इनको अपन खाद देने नहीं जाते हैं, लेकिन ये जमीन की, इनकी जड़ें गहरी जाती है, और जो फॉस्फोरस चाहिए, इनको पोटाश चाहिए, इनको नाइट्रोजन चाहिए, इनको जो भी अदरवाइज जो भी खाद चाहिए, सारे जमीन से सोखते हैं। जमीन के अंदर पर्याप्त खाद अवेलेबल होते हैं, लेकिन अपना फसल ले लेके ऊपर की जो सतह होती है ना, उसको खराब बैठते हैं, तो उसके कारण अपने को रासायनिक खाद ज्यादा देने पड़ते हैं। तो दोस्तों पलटी देने से जो जमीन के अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक जो खाद है जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, वो भी पलटी लग के ऊपर आ जाता है, और जो परत टूटते हैं ना, उसके बाद में भी बैक्टीरिया और खाद ऊपर आते हैं। तो रासायनिक खेती करने वाले के लिए ये फायदेमंद भी, पलटी देनी फायदेमंद हो सकती है। तो किसान साथियों, मेरे हिसाब से गर्मी के अंदर पलटी प्लस हकी जुताई करना, गहरी जुताई करना कितना फायदेमंद है, कितना नुकसान का है, इसका जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।